हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ऑल इज़ वेल। मेरा नाम है कल्पना और मैं एक टीचर हूँ और आज मैं यहाँ पर हिंदी व्याकरण विषय लेकर आई हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, व्याकरण में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनका अध्ययन किया जाता है, जैसे कि लिंग, वचन, कारक, काल, संधि, समास, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इनमें से आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे काल के विषय में। काल क्रिया का रूप है जिससे उसके होने अथवा करने के समय का होने अथवा करने के समय का तथा उसकी पूर्णता या अपूर्णता का बोध होता है। तो इसकी परिभाषा से ही समझ में आ रहा है दोस्तों कि काल क्रिया का रूप है, यानी क्रिया से संबंधित है और जिससे उसके होने यानी किसी क्रिया के होने या उसके करने के समय का या उसकी पूर्णता और अपूर्णता यानी कार्य पूरा हुआ है या नहीं हुआ है उसका बोध होता है, उसे हम कहेंगे काल। दोस्तों, इसका उदाहरण अगर मैं आपको दूं तो पहला उदाहरण होता है इसका, जैसे कि राम पढ़ता है। ये हो गया हमारा वर्तमान काल, राम पढ़ता है। जैसे कि इस लाइन से ही स्पष्ट हो रहा है, पढ़ता है मतलब वर्तमान काल। दूसरा उदाहरण अगर मैं आपको दूं, श्याम रो रहा है। दोस्तों, ये इसमें भी क्रिया हो रही है, इसको हम कहेंगे वर्तमान काल। तीसरा दिया है, बच्चे खेल चुके थे। दोस्तों, इसे ध्यान से सुनिए, बच्चे खेल चुके थे। अब जहाँ थे आ गया, इसका मतलब ये भूतकाल में चला गया, यानी इस क्रिया से पता चल रहा है कि ये जो क्रिया है ये भूतकाल में हो चुकी है, क्योंकि बच्चे खेल रहे थे। और अब है, मैं विद्यालय जाऊंगा। इस लाइन से ही क्लियर हो रहा है, जाऊंगा यानी ये भविष्य की बात हो गई, कल यानी आने वाले समय की बात हो गई। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि काल क्रिया का वह रूप है जिससे उसके होने अथवा करने के समय के साथ साथ उसकी पूर्णता और अपूर्णता का बोध होता है, उसे हम कहते हैं काल। दोस्तों, काल के 3 भेद होते हैं। अगर हम इसके प्रकारों के बारे में देखें तो काल के 3 भेद होते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको थोड़ा सा उदाहरण देकर समझाया था। अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बता दूं। काल के 3 भेद होते हैं, जिनमें पहला होता है वर्तमान काल, दूसरा होता है भूतकाल, जैसे कि अभी उदाहरण से आपको स्पष्ट हो ही गया है, तीसरा होता है भविष्यकाल। बारे में अगर हम यहाँ जानें तो वर्तमान काल के 5 प्रकार होते हैं। इसमें पहला होता है सामान्य वर्तमान, दूसरा होता है तात्कालिक वर्तमान, और तीसरा होता है पूर्ण वर्तमान, चौथा होता है संदिग्ध वर्तमान, और पांचवा होता है संभाव्य वर्तमान। ये वर्तमान काल के 5 प्रकार है दोस्तों। इसमें हम सबसे पहले जानेंगे सामान्य वर्तमान के विषय में। तो सामान्य वर्तमान का अगर मैं उदाहरण आपको दूं दोस्तों, तो सामान्य वर्तमान का उदाहरण होता है जैसे कि मैं खाता हूँ। इसका उदाहरण है मैं खाता हूँ। दूसरा होता है नीतू स्कूल जाती है। ये वर्तमान में क्रियाएं चल रही हैं। और तीसरा होता है नरेंद्र लिखता है। दोस्तों, जैसे कि आपको उदाहरण से स्पष्ट हो रहा होगा कि खाने की क्रिया हो रही है
ऊपर वाली लाइन में हम समझ सकते हैं कि खाने की क्रिया हो रही है, मैं खाता हूँ। जाने की क्रिया होती है, नीतू स्कूल जाती है। और लिखने की क्रिया चल रही है, नरेंद्र लिखता है। ये हमारा सामान्य वर्तमान के उदाहरण हुए। दूसरा अगर हम देखें तो होता है तात्कालिक वर्तमान। इसके उदाहरण हैं, इसका अगर मैं उदाहरण दूं तो सबसे पहला उदाहरण है, मैं गा रहा हूँ, वह जा रहा है। पहला उदाहरण है, मैं गा रहा हूँ। जैसा कि उदाहरण से स्पष्ट है दोस्तों कि गाने की क्रिया हो रही है। और दूसरा उदाहरण है, वह जा रहा है, यानी कि जाने की क्रिया हो रही है। जैसे कि उदाहरणों से ही आपको स्पष्ट हो रहा है। तात्कालिक वर्तमान क्रिया का वह रूप होता है जिससे ये पता चलता है कि क्रिया वर्तमान काल में हो रही है। अभी ये क्रियाएं रनिंग में हैं, चल रही हैं। जाने की क्रिया चल रही है और गाने की भी क्रिया चल रही है। ये तात्कालिक वर्तमान का उदाहरण है। तीसरा है पूर्ण वर्तमान। तीसरा वर्तमान काल का हमारा पूर्ण वर्तमान प्रकार है और इसका उदाहरण है नंबर 1। इसका उदाहरण है, मैंने रोटी खाई है, राजेश ने पुस्तक पढ़ी है। मैंने रोटी खाई है। दूसरा उदाहरण है, राजेश ने पुस्तक पढ़ी है। तो इसके उदाहरणों से जैसा कि स्पष्ट होता है कि इसमें क्रिया का वो रूप है जिसमें वर्तमान काल में कार्य की पूर्ण सिद्धि, यानी यहाँ पर आप उदाहरण में देख रहे हैं कि इसने रोटी खाई है, यानी खाने की जो क्रिया है वो पूरी हो चुकी है। पुस्तक पढ़ी है, यानी पढ़ने की क्रिया पूरी हो चुकी है। ये है पूर्ण वर्तमान काल। इसके बाद आता है संदिग्ध वर्तमान। संदिग्ध वर्तमान का अगर मैं उदाहरण दूँ दोस्तों तो पहला होता है, रजनी खेलती होगी, वह खाना खाता होगा। रजनी खेलती होगी, 10 मिनट का बन जाएगा, वह खाना खाता होगा। चौथा प्रकार है वर्तमान काल का संदिग्ध वर्तमान। क्रिया का वह रूप है जिससे क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो पर उसके वर्तमान में संदेह न हो। जैसे कि रजनी खेलती होगी, वह खाना खाता होगा, रमेश पढ़ता होगा। इसका मतलब है कि क्रिया में होने का संदेह, तो क्रिया के होने में संदेह है कि अभी कर रहा होगा या बाद में कर रहा होगा, वो ना हो, पर क्रिया हो रही है, ये उसमें कोई संदेह नहीं है कि कोई ना कोई क्रिया यहाँ पर हो रही है। जैसे रजनी खेलती होगी, वह खेल रही होगी, खेलती होगी, वह खाता होगा और वह पढ़ता होगा। ये है संदिग्ध वर्तमान। उसके बाद पांचवा होता है समभाव्य वर्तमान। समभाव्य का उदाहरण अगर मैं आपको दूं तो संभाव्य, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, कार्य के वर्तमान में ही पूरे होने के संभाव्य वर्तमान, यानी कार्य के वर्तमान में ही पूरे होने की संभावना है। इसका पहला उदाहरण है, वह लेटा हो, संभव है, संभावना बता रहे हैं हम कि वह लेटा हो, वह आया हो। जैसे कि उदाहरणों से ही स्पष्ट हो रहा है दोस्तों कि इसमें संभावना जताई जा रही है, वे गए हों। तो संभाव्य वर्तमान यानी वर्तमान काल में कार्य के पूरे होने की पूरी संभावना रहती है। तो दोस्तों इस तरीके से आज की वीडियो में मैंने आपको काल के बारे में बताया। आपने आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले मेरा वीडियो सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। और इसके बाद जो रह जाता है भूतकाल और भविष्यकाल, इसको हम अगले वीडियो में आपको ज़रूर विस्तारपूर्वक बताएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।